Assalamualaikum. Welcome from my YouTube channel. Today we learn about language translator. लैंग्वेज ट्रांसलेटर में सबसे पहले हम देखते हैं लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज कोई भी ऐसी ज़ुबान जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे हम पंजाबी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हम उर्दू को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिकॉज़ उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज और पंजाबी हमारी नेटिव लैंग्वेज है। ठीक है, ये हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये है लैंग्वेज। आगे है लफ्ज़ ट्रांसलेटर क्या है? ट्रांसलेटर मीन्स अब जैसे हमारे घर में हम ओल्ड एज्ड ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो जो है ना वो इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं करते। ठीक है, तो हम जो है हम तो इंग्लिश को भी, पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इंग्लिश को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो पंजाबी को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं और वो उर्दू को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई बाहर से बंदा आता है जिसको पंजाबी नहीं आती या जिसको उर्दू नहीं आती, तो उन्होंने हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, उन्होंने उनसे बात करनी है। तो वो कोई बात कर रहे हैं जो कि उनको समझ नहीं आ रही, लेकिन हमें तो इंग्लिश भी समझ आ रही, हमें पंजाबी भी समझ आ रही और हमें उर्दू भी समझ आ रही। तो हम उनकी इंग्लिश में बात सुन के और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको हम पंजाबी में बता रहे हैं। तो हम क्या काम कर रहे हैं? हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं। मतलब कि हम इंग्लिश में बात सुन रहे हैं और उर्दू में दोबारा ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो हम क्या है? हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, क्योंकि हमें दोनों ज़ुबानें आती हैं। इसी तरह कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, जो कि बाइनरी फॉर्म में होती है, 0 और 1। ये इसमें सिर्फ होते हैं कि दो करैक्टर जो है ना, ये दो वर्ड मशीन सिर्फ अंडरस्टैंड करती। हम तो ए से लेके मतलब जी तक हम सारे करैक्टर को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन मशीन जो है ये सिर्फ 0 1 को अंडरस्टैंड करती है, बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है। अब जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं ये ऐसे प्रोग्रामर हैं या ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको मशीन लैंग्वेज भी आती है और जिनको हाई लेवल लैंग्वेज उसको कहते हैं जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, जिनको हमारी लैंग्वेज भी आती है और जिनको मशीन की लैंग्वेज भी आती है। वो जो हम मशीन को कहना चाहते हैं या हम जो उस पर प्रोग्राम परफॉर्म करना चाहते हैं, वो हमसे इंस्ट्रक्शन लेता है और मशीन में जो है उसकी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में जो है ना वो कन्वर्ट कर देता है। तो वो होती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब कौन कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं? कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असम्बलर है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपाइलर को। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम को इकट्ठा ही मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है। सोर्स प्रोग्राम वो प्रोग्राम जो हम मशीन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या जिसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो है सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, और जिसको मशीन अंडरस्टैंड करे वो ऑब्जेक्ट कोड। अब कंपाइलर क्या करता है? अब हमने ये सारी इंस्ट्रक्शन लिखी, हमने एंटर की कंप्यूटर में, और कंपाइलर ने सारी एज अ होल जो है वो किसको सेंड, कंपाइल की, मतलब उसको ट्रांसलेट किया, और ऑब्जेक्ट कोड मतलब उसको सेंड कर दिया, कंप्यूटर को सेंड कर दिया ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करके, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करके उसको सेंड कर दिया। तो वो कंप्यूटर ने उसको उसके मुताबिक जो है ना वो उस प्रोसेस करके उसको उस अपना काम कंप्लीट कर लिया। और यह कंपाइलर जो कंप्लीट प्रोग्राम को एज अ होल लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो है ना वो चेंज कर दे। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरप्रेटर क्या है? ऐसा सोर्स कोड है, द लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। इंटरप्रेटर जो है ये ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। जैसे ये देखें, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट यहाँ से लेके हमारे पास जो है ना ये यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट जा रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो ये पहले इसको ट्रांसलेट करेगा, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में इतने को चेंज करेगा, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक है हमारी स्टेटमेंट, इसको को सोर्स कोड में चेंज करेगा। मतलब इंटरप्रेटर जो है ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है। और फिर जो देन ये भी हम कह सकते हैं कि कंपाइलर जो है ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर का फास्ट प्रोग्रामर है, क्योंकि ये तो एज अ होल चेंज कर रहा है और ये इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। तो फिर इस पर तो ज़्यादा टाइम लगेगा चेंज होने में स्टेटमेंट को, और इस पर कम टाइम, कंपाइलर पे कम टाइम लगेगा। तो कंपाइलर जो है इंटरप्रेटर से फास्ट है। ठीक है, और इसके अलावा जो है कंपाइलर जो है इसकी जो इसका ट्रांसलेटर है ये उससे बेटर देन है इंटरप्रेटर से। नेक्स्ट हमारे पास है असम्बलर जो है ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है
कंप्यूटर कोड में, ठीक है, मशीन कोड में। अब असम्बली लैंग्वेज क्या होती है? असम्बली लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो मशीन लैंग्वेज के करीब हो, क्लोज हो मशीन लैंग्वेज के। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें, अब हमारे घर में कोई ऐसा फ़र्द है जिसको जो बिल्कुल अनपढ़ है, ठीक है, उसको पंजाबी ज़ुबान आती है, वो बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन अगर हम उसके सामने कोई उर्दू में बात करें, वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये क्या कह रहा है, ठीक है, क्योंकि पंजाबी उर्दू लैंग्वेज जो है ये पंजाबी लैंग्वेज के क्लोज है, तो वो उर्दू को जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सकता है। इसी तरह जो असम्बली लैंग्वेज है ये मशीन लैंग्वेज के क्लोज है, वो मशीन लैंग्वेज को उसमें अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट कुछ अंडरस्टैंड, जैसे पंजाबी बोलने वाला बिल्कुल ख़ास, जो बिल्कुल अनपढ़ पंजाबी बोलने वाला है, वो उर्दू को अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन उस तरह नहीं कर सकता जिस तरह एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको कंप्लीट जो है ना वो समझने के लिए कंप्लीट उसकी ज़ुबान में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह जो है ना असम्बली लैंग्वेज जो है वैसे तो मशीन लैंग्वेज के क्लोज़ है, लेकिन उसको फिर भी ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है। ट्रांसलेट किससे इसको करेंगे? असम्बलर से। इसके लिए एक ख़ास ट्रांसलेटर प्रोग्रामर है और वो है असम्बलर, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस।